हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एएस शिक्षाशाला पर। दोस्तों, आज हम आप लेकर के आए हैं एनसीसी। एनसीसी क्या है, कि इसका क्या फ़ायदा होता है, कहाँ से एनसीसी होती है, कब भर्ती निकलती है, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है अभ्यर्थी के लिए। आज हम आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर जिस विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। एनसीसी क्या है, किस प्रकार से कॉलेज से मिलती है। दोस्तों ये एनसीसी का लोगो है और इसका जो एक मोटो है वो है एकता और अनुशासन। ठीक है दोस्तों, ये एनसीसी की यूनिफॉर्म है। जिस विद्यार्थी को पता नहीं यूनिफॉर्म कैसी होती है, तो ये एनसीसी की यूनिफॉर्म है। और इस पर जो बैच लगा होता है ये कंधे पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तो दोस्तों, ये इस पर एनसीसी ही लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर एनसीसी लिखा होता है। ये इस प्रकार से इनकी कैप होती है। इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये फुलझड़ी वाली, ये फुलझड़ी इसमें लगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी वर्दी है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वर्दी है, इसमें लिखा है एनसीसी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी वर्दी है। ये परेड, इस प्रकार से परेड भी की जाती है। हर स्कूल में ये प्रक्रिया होती है इसकी, स्कूल में ही परेड की जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये इसकी फुल यूनिफॉर्म है जो पूरी होती है असले के साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो की तरफ, जो आपको किस प्रकार से, कहाँ से इसकी प्रक्रिया चालू होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एनसीसी क्या है और कैसे ज्वाइन करें इसे। इसकी पूरी जानकारी हम आपको अब देने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनते लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। इससे पहले कि हम ये जानें कि एनसीसी क्या है, इससे पहले इसके फुल फॉर्म के जान लेते हैं, ताकि आप एनसीसी का पूरा मतलब जान सकें। दोस्तों, एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, यानी हिंदी में इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एनसीसी क्या है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की सशस्त्र बलों का यूथ विंग कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठन में से एक है, जहां पर आपको अनुशासन और नृत्य के आधार पर परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुरुआत 1948 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक कॉलेजों की विश्वविद्यालयों से कैडेटों की भर्ती करता है, ताकि देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्ति नागरिकों में परिवर्तित और संवार सके। अब मोटो, एनसीसी का जो मोटो है, जो हमने आपको बता दिया, और ये इसमें भी है कि काम करने का मोटो, नेशनल कैडेट कोर के काम करने का मोटो है एकता और अनुशासन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख स्कूल और कॉलेज के युवा इस अद्भुत संगठन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में शामिल हैं, जो एकता और अनुशासन के आदर्श पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, एनसीसी कैडेटों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए कई अवसर देते हैं, जिसके आप धीरे धीरे अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति में बदल पाते हैं और अपनी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो जाते हैं। एनसीसी भारत के तीनों सशस्त्र बलों की शाखाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर आप एनसीसी में कैडेट बनने के लिए अपना नाम अंकित करते हैं, तो आपकी सभी ट्रेनिंग गतिविधियां आर्मी से संबंधित होंगी। और इस तरह अगर आप नेवी या एयर एनसीसी के लिए जाते हैं, तो आपकी पूरी ट्रेनिंग वहां के हिसाब से होगी। बहुत से छात्र सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराई जाएगी, पर हकीकत में शारीरिक परिश्रम एनसीसी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है।
जिसमें आपको सिर्फ नमूना दिया जाता है कि किस प्रकार से इसकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है दोस्तों, शिविर इसके जो भाग हैं, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। इसमें पहला शिविर परीक्षण जो आपका नॉर्मल होता है, और संस्थागत परीक्षण, अनुकूलन परीक्षण, एयर विंग ट्रेनिंग, नौसेना विंग परीक्षण, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियाँ, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, पारा जंपिंग कैंप, कैरियर काउंसलिंग और व्यक्तिगत विकास, रिपब्लिक डे कैंप का आयोजन, एएनओ के लिए ओटा कमेटी और ओटीए ग्वालियर में पाठ्यक्रम का संचालन, रिमाइंड एंड वेटरनरी यूनिट ट्रेनिंग, फायरिंग और तीरंदाजी जैसी गतिविधियाँ, प्रमाण पत्र परीक्षाओं का संचालन, सहायक गतिविधियाँ का संचालन। तो दोस्तों ये आप इसमें लिखा है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में लिख देना, हम आपको पूरी बता देंगे। ठीक है दोस्तों एनसीसी जो जॉइनिंग एलिजिबिलिटी है, इसके लिए क्या है, यानी एनसीसी में ज्वाइनिंग का फॉर्म भरने से पहले आपको इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। हालांकि अगर आप नेपाल के निवासी हैं तब भी आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी शैक्षणिक संस्था में छात्र होने चाहिए। एज लिमिट, आपकी उम्र कम से कम 12 साल और अधिकतम 26 साल होनी चाहिए। एनसीसी में जाने के लिए छात्र का पूरी तरह से फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों एनसीसी डिवीज़न के बारे में जानें। एनसीसी कितने भाग हैं, एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, जानने से पहले आपको एनसीसी के डिवीज़न के बारे में जानना ज़रूरी है। एनसीसी में 2 डिवीज़न होते हैं। एक जूनियर डिवीज़न जिसे जीडी या जूनियर विंग यानी जेडब्ल्यू महिलाओं के लिए लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा सीनियर डिवीज़न एसडी या सीनियर विंग यानी एसडब्ल्यू, ये महिलाओं के लिए। जीडी डैश एसडी शब्द पुरुष कैडेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जेडब्ल्यू डैश एसडब्ल्यू महिला कैडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। और ये देखिए, जूनियर डिवीज़न जेडी, आमतौर पर स्कूली छात्र इस डिवीज़न में आते हैं जो कि अभी 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। इस डिवीज़न में आने के लिए आपकी आयु 12 वर्ष से 18 साढ़े 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जूनियर डिवीज़न की कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष है। अब बात करते हैं सीनियर डिवीज़न। इस डिवीज़न में 11वीं 12वीं कक्षा और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र आते हैं। मतलब कि इस डिवीज़न में आने के लिए आपका कम से कम 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है, और साथ ही में आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एनसीसी ज्वाइन कैसे करें। अगर आप अभी स्कूल में हो तो आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए कि आप एनसीसी ज्वाइन करने में इच्छुक हैं। जिसके बाद आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपको गाइड कर देंगे और आपको एनसीसी ज्वाइन करने का फॉर्म मिल जाएगा, जिसको आप सही से भरना होगा। वहीं अगर आप एक कॉलेज के छात्र हैं और एनसीसी ज्वाइन करने में इच्छुक हैं तो आपको अपने कॉलेज के किसी एनसीसी ऑफिस से बात करनी चाहिए। वह आपको एनसीसी में भर्ती की पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। अगर आपके एक स्कूल या कॉलेज में एनसीसी बटालियन नहीं है तो आपको अपने किसी नज़दीकी एनसीसी यूनिट में जाकर संपर्क करना चाहिए। यानी इसका मतलब है दोस्तों, ये स्कूलों में एक बटालियन से इनका कनेक्शन होता है, जिसमें बटालियन के द्वारा एनसीसी का आयोजन किया जाता है। ये सभी स्कूलों में नहीं होता, ये मुख्य स्कूलों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जाने के लिए यदि आपके स्कूल में नहीं है तो आप जिस स्कूल में इसका लिंक होता है या जुड़ा होता है, आप उस स्कूल में भी जा कर के एनसीसी कर सकते हैं। भले ही आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों, लेकिन आपको एनसीसी उस कॉलेज में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या केवल सरकारी कॉलेज और कॉलेजों के छात्र एनसीसी में जा सकते हैं। नहीं, कोई भी छात्र जो कि ऊपर में बताई हुई सभी एलिजिबिलिटी के पूरा कर रहा हो वह एनसीसी में शामिल हो सकता है, चाहे आप किसी सरकारी स्कूल कॉलेज के छात्र हैं या प्राइवेट के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ओपन से स्कूल या कॉलेज करने वाले छात्र भी एनसीसी में शामिल हो सकते हैं।
कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपका स्कूल या कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे प्राइवेट भी अगर पढ़ रहे हैं वो भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से वो पढ़ रहे हैं उनका जो कॉलेज है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एनसीसी ज्वाइन की प्रक्रिया किस महीने से शुरू होती है, यह भी एक बड़ी बात है। जब एनसीसी की जो प्रक्रिया है वो जब कॉलेज खुलते हैं उसी माह से इसकी भी प्रक्रिया चालू हो जाती है, यानी कि इसका नामांकन जून से शुरू हो जाता है। एनसीसी में कितने प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, ये है एक बहुत ही अच्छी मुद्दे के बाद ये आपको ध्यान से सुननी चाहिए। जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो जिसे पाने के लिए, हम उसके बारे में बता दें सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, एनसीसी में छात्र को परीक्षण के स्तर को पूरा करने के बाद 3 तरह के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जैसे कि बॉटम टू टॉप, यानी कि छोटे से ऊपर बड़े की तरफ, यानी एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट। प्रत्येक सर्टिफिकेट में ए, बी और सी ग्रेड की ग्रेडिंग होती है। एनसीसी का सबसे उच्चतम सर्टिफिकेट सी है, जिसके साथ में ए ग्रेडिंग होती है। वही सबसे लोवेस्ट रैंक का सर्टिफिकेट एनसीसी ए है, ए सर्टिफिकेट होता है, जिसके साथ में सी ग्रेड होता है। ए, बी एंड सी सर्टिफिकेट प्राप्त के राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा लिखित और परेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैडेट को प्रदान किए जाते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट 9th और 10वीं क्लास के छात्रों के लिए होता है, या आप यह भी बोल सकते हैं कि यह सर्टिफिकेट जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग, जेडी या -JW के सर्टिफिकेट को दिया जाता है, जेडी के कैंडिडेट को दिया जाता है। मतलब जूनियर के जो अभ्यर्थी होते हैं, लड़की हो या लड़का हो, जो 9th क्लास से इसे ज्वाइन करते हैं, तो फर्स्ट बार में आपको ए सर्टिफिकेट ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट हाई स्कूल से ऊपर कॉलेजों के छात्रों के लिए होता है। SD-SW, यानी कि पुरुष और महिला। तो ये जो 11वीं 12वीं जो आपकी क्लास हैं, अगर आप जब ज्वाइन करते हैं एनसीसी को, तो आपको सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी प्राप्त होता है। नॉट एनसीसी का सी सर्टिफिकेट परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही आपको अपने करियर में अधिकांश लाभ मिलते हैं। यानी कि एनसीसी का सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट माना जाता है वो सी सर्टिफिकेट माना जाता है। ये सबसे बड़ा होता है, और ये बड़ी 11वीं के बाद आप जब ज्वाइन करते हैं इसे, 11वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब इसमें कोई भी क्लास में जाके इसे 3 साल के अंदर ये बनता है। यानी कि आप 11वीं में इसे ज्वाइन करते हैं तो 11वीं 12वीं। ठीक है दोस्तों, और अगर फर्स्ट ईयर में करते हैं तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 साल में बनता है। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सी सर्टिफिकेट, और ये ही आपको काम आता है यदि आप कोई भर्ती देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो हम बताएंगे कि सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा होता है और इसका कितना लाभ आपको मिल सकता है। आर्मी की भर्ती हो या कोई अन्य भर्ती हो, उसमें इसका कितना फ़ायदा होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं अगली वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।